वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 9 साइंस सॉइल। सॉइल का मतलब मिट्टी। अब आप जानते हैं मिट्टी हमारा नेचुरल रिसोर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये पेड़ पौधों की ग्रो के लिए और इसके साथ साथ जीव जंतु, जो बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा हम अपना घर बनाते हैं इसी के ऊपर। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उसकी वजह से कपड़े, उसके अलावा खाना, रहने की जगह, ये सब डिपेंड है किस पर? सॉइल पर। अब जो आपने देखा होगा जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी पर हल्की हल्की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रैग्रेंस। उसका अलग ही एहसास होता है। अब हम बात करते हैं सॉइल टीमिंग विद लाइफ। अब किस तरीके से मिट्टी जो है जीवन है। आप जानते हैं कि अर्थ यानी कि सॉइल में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो कि उसका घर माना जाता है। उनमें से एक है अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी के अंदर रहता है और वो उसका काम है क्या? मिट्टी की नीचे की मिट्टी को ऊपर करना और ऊपर की मिट्टी को नीचे करना। ये बेस्ट माना जाता है फॉर द उसके लिए, क्या नाम है, फार्मर्स के लिए, क्योंकि किसान का बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है क्योंकि वो नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है, कुछ बच्चे देखिए मिट्टी के साथ कुछ खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब मिट्टी के अलग अलग सैंपल लिए गए हैं और उसमें आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक पॉलीथीन बैग है और प्लास्टिक जो पॉल्यूट करता है हमारे सॉइल को, हमारी मिट्टी को पॉल्यूट करने का कारण क्या है? प्लास्टिक के जितने बैग्स हो गए हैं पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ये क्या करते हैं? जितने भी जीव जंतु जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स जितने भी हैं उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी को पॉल्यूट करने के कारण केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं। कुछ केमिकल्स जो किसान यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ऊपर की मिट्टी की परत खराब हो जाती है और उसमें पेड़ पौधे उगना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, यानी मिट्टी की परत किस टाइप से होती है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी पार्क या कहीं पे जगह से मिट्टी लाइए, उसको एक गिलास पानी में, तो हमने पार्क से कहीं पे मिट्टी ली, उसको ग्लास पानी में फिल कर दिया और देखा क्या? देखिए जो सबसे हल्का होगा दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस होता क्या? मरे हुए जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के पार्ट्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम टिश्यूज कहते हैं, उसको ह्यूमस भी कहा जाता है। इसके अलावा उसके नीचे होगा पानी, क्योंकि पानी उससे भारी होता है। फिर उसके बाद क्ले आता है, क्ले के बाद सैंड, सैंड के बाद ग्रेवल्स, ग्रेवल्स वो होता है जैसे मोटे मोटे कंकड़। फिर उसके ऊपर रेत मिलेगी, रेत के ऊपर चिकनी मिट्टी मिलेगी, फिर पानी मिलेगा और फिर उसके बाद ह्यूमस मिलता है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो मैंने बताया ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? रोटिंग डेड मैटर्स यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं के पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। अब सॉइल बनता कैसे है? जब चट्टानें टूटती है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर क्लाइमेट या टेम्परेचर के द्वारा, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ द एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स। अब जो मिट्टी है अलग अलग प्रकार की होती है, आपने देखा ही होगा। वो डिपेंड करते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी चट्टानों के आधार पर। तो हमने उसका सॉइल प्रोफाइल बनाया जो कि एक वर्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं कि आप पीछे ये देखिए, ये सॉइल प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है जिसमें ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और बेड रॉक्स। ए होरिजन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पेड़ पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जहां पर पेड़ पौधे ग्रो कर पाते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है बी होरिजन। बी होरिजन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर धीरे धीरे न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए ए होरिजन की परत अगर हट जाए और आप बी होरिजन में पेड़ पौधों को ग्रो करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होता है ग्रो कर पाना। उसके बाद आता है सी होरिजन। सी होरिजन में आप ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे कंकड़ आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ अगर ए होरिजन और बी होरिजन हट जाए
तो इस एरिया में पेड़ पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बेड रॉक्स। बेड रॉक्स यानी कि चट्टाने। यहाँ पर तो पेड़ों की जड़ें भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि इसमें चट्टाने होती है और इस जगह तो बिल्कुल भी पेड़ पौधा ग्रो नहीं हो सकता। तो ये जो बेस्ट जो माना जाता है पेड़ पौधों की ग्रो के लिए वो एओरिजन, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक इज सॉइल टाइप्स। अब सॉइल टाइप्स क्या होता है, यानी कि मिट्टी के प्रकार। अगर हम मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी 3 प्रकार की मिलती है, एक सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल। सैंडी सॉइल वो होती है जिसमें अगर आप उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जब उस पर आप पानी डालते हैं तो पानी जो है छनकर नीचे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल ऐसा होता है जिसके मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही पतले होते हैं, बारीक होते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो एक साथ बॉन्डिंग रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से पानी अगर आप डालते हैं तो वो नीचे नहीं जा पाता, जिसको हम क्लेई सॉइल कहते हैं। अब इनके बीच में एक और सॉइल होती है जिसको हम लूमी सॉइल कहते हैं। इसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ना ही ज़्यादा बड़े होंगे ना ही ज़्यादा छोटे होंगे, इसको हम क्लेई सॉइल बोलते हैं। क्लेई सॉइल बेस्ट मानी जाती है फॉर द क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बताया भी गया द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल की एक डेफिनेशन एक और दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पर लूमी सॉइल के बारे में बता रखा है। देखिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है लूमी सॉइल, क्योंकि मैंने बताया लूमी सॉइल बेस्ट है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है ना ही ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और इसका परकुलेशन रेट जो होता है वो ठीक ठाक होता है, जबकि परकुलेशन रेट सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल का होता है और क्ले सॉइल का परकुलेशन रेट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है परकुलेशन रेट करने के लिए। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए परकुलेशन रेट मैंने पहले भी बताया था कि परकुलेशन रेट होता है क्या। आप कहीं किसी जगह से 3 प्रकार की अलग अलग मिट्टी ले लीजिए और उसके ऊपर यानी कि पानी डालिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही पानी डालेंगे सैंडी सॉइल में तो बहुत तेज़ी से पानी नीचे चला जाएगा। उसके बाद आप अगर लूमी सॉइल पे पानी डालेंगे तो धीरे धीरे करके पानी जाएगा, और क्ले सॉइल में जब आप पानी डालेंगे तो वो बहुत बहुत कम, यानी कि पानी हो सकता है स्टैंड कर जाए और रुका भी रह सकता है, यानी कि बहुत ही कम धीरे धीरे जाएगा। तो इसका मतलब ये, जिस मिट्टी के कंकड़ ज़्यादा होंगे, जिस मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा होंगे उसका परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा, और जिस मिट्टी में कंकड़ कम होंगे उसका परकुलेशन रेट बहुत ही कम होगा। ये फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला निकालने का परकुलेशन रेट का, मिलीमीटर पर मिनट, यानी कितना पानी आपने यूज़ किया लीटर में, और परकुलेशन टाइम कितना समय लगा उसको छनने में, दैट इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर ऑफ इन सॉइल। आप जानते हैं कि मिट्टी के अंदर नमी होती है, कैसे, उसका एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी पार्क या कहीं जगह से मिट्टी लेनी है, उसको वेट कर देना है। वेट करने के बाद आप उसको हीट कीजिए, गर्म कीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो उसमें जितना भी पानी होगा, वाटर वेपर होगा, वो सारा भाप बनकर उड़ जाएगा, फिर वो जो मिट्टी होगी ड्राई हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसका वेट कीजिए। तब आप देख सकते हैं क्या कि उसका वेट, जितना पानी इवेपरेट हो गया वही उसका एक्चुअल वेट है, किसका, सॉइल का। सॉइल का जो वेट होगा वो जो फाइनली गर्म करने के बाद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉइल बाय सॉइल। अब आप जानते हैं कि मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है। इसका एक डेमो ले सकते हैं। आप क्या कर लीजिए, कहीं से भी मिट्टी लीजिए और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट वन, अब सॉइल्स एंड क्रॉप्स, यानी कि मिट्टी और फसलें। अब मैंने बताया, पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है इंडिया, और उसमें अलग अलग प्रकार के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो कुछ जगह पे क्ले सॉइल मिलती है, कुछ जगह लूमी सॉइल, कुछ जगह सैंडी सॉइल मिलती है। इसके अलावा सॉइल जो मैंने पहले बताया था अफेक्ट करता है किस पे, विंड पर, रेनफॉल पर, टेम्परेचर पर, लाइट पर और ह्यूमिडिटी पर। ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल पे फर्क पड़ता है।
अब उसके बदलाव पे, स्ट्रक्चर पे, उस पर फर्क पड़ता है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि सॉइल का, जैसे उसके वेजिटेशन पर, फसलों पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग मिट्टी में ग्रो करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल बोथ फॉर ग्रोविंग सेरेल्स, अनाज के लिए, जैसे गेहूं हो गया, चना के लिए क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि इसमें अगर आप पानी डालते हैं तो वो स्टैंड करता है या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे जाता है, जो कि बेस्ट होता है किसके लिए? वीट के लिए, गेहूं के लिए या फिर चने के लिए। नेक्स्ट है पैडी। पैडी मतलब धान। धान के लिए जो मिट्टी होती है वो क्ले सॉइल मानी जाती है बेस्ट। क्यों? क्योंकि ये पानी को पकड़ के रखती है, रोके रखती है, जिसकी वजह से चावल को काफ़ी ज़्यादा पानी मिल जाता है और चावल की खेती के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए क्ले सॉइल बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद मसूर। मसूर एक प्रकार के लेंटिल्स कहते हैं, यानी कि दाल कहते हैं। इसके अलावा जो दालों के लिए बेस्ट मानी जाती है लूमी सॉइल, जो कि काफ़ी ड्रेन वाटर इजीली रिक्वायर्ड चाहिए। कॉटन, आपने पता है, रुई। रुई के लिए सैंडी सॉइल बेस्ट होती है, लूमी सॉइल भी बेस्ट होती है, क्योंकि ये भी वाटर आसानी से ड्रेन हो जाता है। यहाँ केस स्टडी में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो बेस्ट होते हैं फॉर किसके लिए? क्ले सॉइल के लिए। क्ले सॉइल बेस्ट फॉर द मेकिंग पॉट्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स, फसलों के लिए। तो फसलों के लिए मैंने पहले बताया, तो वीट के लिए जो ग्रो करने के लिए क्ले सॉइल क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है और वेरी फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के लिए फसलों के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन एक अलग सा टॉपिक दे रखा है। इसमें बताया जाता है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा परत हट जाती है, तो उसमें, उस मिट्टी में पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल यानी कि ऊपर की मिट्टी की परत का हट जाना, चाहे वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि वो मिट्टी को पकड़ के रखे, बाइंड करके रखे और सॉइल इरोजन कम से कम हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।